चलिए बेटा देखो, कल चैप्टर 13 का हमने एक्सरसाइज 13.1 करी थी। ठीक है बेटा, 13.1 एक्सरसाइज हमारी चल रही थी। उसमें मैंने कल आपको एक कुछ आइडेंटिटीज़ के बारे में बताया। दो आइडेंटिटीज़ मैंने कल बताई थी आपको, मैं दोनों रिपीट कर रहा हूँ, है ना। फिर हम क्वेश्चन शुरू करेंगे उनके। पहली आइडेंटिटी थी हमारी लिमिट x टेंस टू a x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन में x माइनस a। ठीक है बेटा, तो अगर इस तरीके का कोई क्वेश्चन आता है तो आपको डायरेक्ट क्या करना है ना, क्योंकि देखो टेकिंग लिमिट तो आप कर नहीं सकते इसमें। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि नीचे a रखोगे तो a माइनस a क्या हो रहा है, 0 हो रहा है, और ऊपर का फैक्टर आपको आएंगे नहीं, क्योंकि आपको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी पता है, a क्यूब माइनस बी क्यूब की भी चलो पता है, लेकिन बड़ी पावर हो जाएंगी 4, 5, 6, तो इनकी आइडेंटिटी नहीं पता होती हैं। तो ऐसे क्वेश्चन को हम फैक्टराइजेशन से ना करके हम डायरेक्ट आइडेंटिटी लगाएंगे। क्या होता है बेटा, ये n a की पावर n माइनस 1। ठीक है बेटा, जैसे ये तो पहले आइडेंटिटी थी, इसका एक छोटा सा एग्जांपल बता देता हूँ मैं। जैसे अगर मैं क्वेश्चन दे दूँ लिमिट x टेंस टू 3 x की पावर 3 x की पावर 4 माइनस 81 अपॉन में x माइनस 3। मान लो मैंने ये क्वेश्चन दे दिया। अगर मैं डायरेक्ट टेकिंग लिमिट करूँ बेटा, इसमें ध्यान से सुनना, अगर मैं डायरेक्ट क्या करूँ टेकिंग लिमिट, तो 3 माइनस 3 क्या हो जाएगा, 0। तब तो ये क्वेश्चन नहीं हो सकता। तो मैं क्या करूँगा, लिमिट x टेंस टू 3 x की पावर 4 माइनस 81 को मैं 3 की पावर 4 लिख सकता हूँ। देखो बेटा 81 को हम 3 की पावर 4 लिख सकते हैं अपॉन में x माइनस 3। बोलो कोई दिक्कत बेटा यहाँ तक ओके है बेटा। अब सुनो, अब क्या करेंगे, क्या देखना है, ये आइडेंटिटी मैच कर रही है बेटा, ये आइडेंटिटी मैच कर रही है, तो क्या हो जाएगा, n की जगह पे कितना है 4, a की जगह पे कितना है 3 की पावर 4 माइनस 1। क्या हो जाएगा बेटा, ये बोलो 4 इंटू 3 की पावर 3, 4 इंटू 27, आंसर कितना आ जाएगा 108। बोलो कोई प्रॉब्लम बेटा अभी यहाँ तक, ये स्टेप समझ में आ गया। उसके बाद मैंने आपको एक दूसरी आइडेंटिटी इसी को चेंज करके सिखा दिया था। वो आइडेंटिटी क्या थी, लिमिट x टेंस टू a x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन में x की पावर m माइनस a की पावर m। अगर मान लो ऊपर और नीचे दोनों जगह पावर आ जाए तो इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, n अपॉन में m, a की पावर क्या लिख देंगे बेटा आप, n माइनस m। ठीक है, इसका भी एक छोटा सा एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहाँ पे इसका एग्जाम्पल था, यहाँ पे इसका एग्जाम्पल। मान लो क्वेश्चन ले लिया, लिमिट x टेंस टू 3 x की पावर 7 माइनस 3 की पावर 7 x की पावर 3 माइनस 3 की पावर 3। ठीक है बेटा, मान लो ऐसा क्वेश्चन हमने ले लिया। देखना ये आइडेंटिटी मैच कर रही है बेटा इसमें, तो क्या हो जाएगा बताओ, ये आइडेंटिटी मैच कर रही है तो क्या लिखेंगे इसकी जगह पे हम, n अपॉन m, n कितना है 7, m कितना है 3, तो 7 अपॉन में 3, a की वैल्यू कितनी है 3 की पावर n माइनस m, तो 7 माइनस 3। बोलो कोई परेशानी बेटा यहाँ तक, क्या हो जाएगा बेटा, ये 7/3, 3 की पावर कितना आ जाएगा, 7 में 3 क्या 4, एक कट जाएगा यहाँ पे 3, तो कितना आंसर आएगा बेटा 7 इंटू 27, मल्टीप्लाई कर दो आंसर आ जाएगा। बोलो कोई प्रॉब्लम बेटा किसी बच्चे को, यहाँ तक कंफर्टेबल हो सभी, पूछना है किसी बच्चे को। अब एक तीसरी प्रॉपर्टी मैंने बताई थी, वो तीसरी प्रॉपर्टी आपको आइडेंटिटी आपको बताता हूँ, एक बार नोट कर लो। ये मैं कल का ही रिपीट कर रहा हूँ पहले आपको, है ना। MWF और उसमें मैं आपको कोई नया चैप्टर स्टार्ट करवाऊंगा नेक्स्ट क्लास से, है ना, जिससे सबका सेम रहेगा ना। नहीं वो सर्कल कल करवा दिया था, अब मैं अगली क्लास से मैं एक नया चैप्टर स्टार्ट करूँगा। नहीं तो क्योंकि चक्कर ये है ना, क्योंकि जो 5 बजे वाला बैच है उसमें 11 चैप्टर चल रहा है ना, तो वो एक क्लास आगे निकल जाएंगे फिर आज की क्लास में। इसलिए कोई ऐसा पढ़ाऊँगा MWF में जो यहाँ चाहे पुराना निकालूँ फर्स्ट टर्म का, है ना, 9 चैप्टर 8 चैप्टर, ऐसा कोई चैप्टर जिससे रिवीजन भी हो जाए। है यहाँ फिर मैं सोच रहा हूँ एक बार 15 चैप्टर करवा दूँ, वो आसान है बिल्कुल, स्टैट्स का बिल्कुल ईजी। आपने इको में भी पढ़ रखा है, जो इको वाले बच्चे, साइंस वाले, वो कॉमर्स वाले बच्चे हैं,
और बिल्कुल आसान लगेगा, देखते जाना। मीन, डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, फॉर्मूले होंगे, बिल्कुल आसान लगेगा। और यहाँ पे तो पढ़ाऊंगा ही बाद में, फिर समझे नहीं, वहाँ पे जो हो गया वो हो गया, बाद में यहाँ पे तो नंबर आएगा ही चैप्टर का, रिवीजन हो जाएगी, बस मैं यही कह रहा हूँ। कौन सा? तो हाँ वो भी कराऊंगा, वो भी कराऊंगा। अच्छा चलो ये भी देखता हूँ। मैं ये सोचा था एक बार जल्दी से वो सिलेबस करवा के, हाँ चलो मैं देखता हूँ, मैं अभी फर्स्ट बच्चों डिस्कस करके, क्योंकि बस मेरे माइंड में ये है कि एक बार जल्दी से हम एक बार सारे चैप्टर से हल्का हल्का कर लें, उसके बाद फिर दोनों बैचों में रिवीजन चालू कर दूंगा मैं। यहाँ पे भी रिवीजन, वहाँ पे भी रिवीजन, एक में फर्स्ट टर्म का रिवीजन, एक में सेकंड टर्म का रिवीजन, ऐसे सोचा है मैंने, ये सोच रहा था फिर मैं। चलो यहाँ तक हो गया, चलो बेटा अब आगे बढ़ते हैं। फिर मैंने एक आइडेंटिटी बताई थी, ये हमको समझना बेटा, लिमिट x टेंस टू a, लिमिट x टेंस टू a, ये समझना इंपॉर्टेंट भी है बेटा। ये है साइन x अपॉन में x, ये किसके इक्वल होता है बेटा? 1 के इक्वल होता है। लिमिट x टेंस टू a साइन x अपॉन में x किसके इक्वल होता है बेटा? 1 के इक्वल। इस आइडेंटिटी की खास बात ये है कि यहाँ पे जो एंगल होता है, यहाँ पे जो भी एंगल होता है साइन के साथ में कितना भी हो, वही एंगल अपॉन में होना चाहिए, और वही एंगल कहाँ पे होना चाहिए बेटा? यहाँ पे होना चाहिए। और लिमिट होती है x टेंस टू 0। लिमिट कौन सी होती है बेटा हमारी? x टेंस टू 0। मैंने a लिख दी थी गलती से, वो a नहीं है, वो क्या होती है? 0 होती है। लिमिट x टेंस टू 0 साइन x अपॉन x किसके इक्वल होगा? 1 के इक्वल। हम ऐसे भी कह सकते हैं कि 1 कब होता है? जब यहाँ पे और यहाँ पे दोनों जगह वैल्यू कैसी होती हैं? सेम होती है। और यहाँ पे ठीक है, जैसे अगर मैं आपको एक क्वेश्चन दे दूं, लिमिट x टेंस टू 0 साइन 3x अपॉन में x, कि इसको सॉल्व करो, तो आपको देखो यहाँ पे 3x दे रखा है, तो अपॉन में भी क्या चाहिए बेटा? आपको 3x चाहिए, तभी तो बनाएगा। तो 3x कैसे आएगा बेटा? यहाँ पे मैं यहाँ पे भी 3 से मल्टीप्लाई और यहाँ पे भी 3 से मल्टीप्लाई कर लूँ। मैंने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों में किससे मल्टीप्लाई कर दिया? 3 से मल्टीप्लाई। अब देखना है साइन 3x अपॉन में 3x हो गया, क्या आइडेंटिटी लग सकती है? अभी नहीं लगेगी आइडेंटिटी। क्यों? क्योंकि लिमिट पे भी क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। यहाँ पे लिमिट कितनी है अब? x, और हमें चाहिए कितनी बेटा? 3x। तो क्या करें, देखो यहाँ पे समझाता हूँ। जैसे लिमिट हमारी x टेंस टू कितनी है, अब मुझे यहाँ पे 3 चाहिए, तो मैं दोनों तरफ 3 का मल्टीप्लाई कर दूँ, है तो क्या हो जाएगी? 3x टेंस टू, ये भी क्या हो जाएगी? 0 इंटू 3 0। तो यहाँ पे लिखेंगे लिमिट 3x टेंस टू 0, है ना। यहाँ पे क्या बचा? 3 साइन 3x अपॉन में 3x। बोलो कोई परेशानी बेटा? अब बताओ ये साइन 3x अपॉन 3x क्या हो गया? 1 बचा क्या बेटा? ये 3 कांस्टेंट, ये बच गया, ये आंसर आ जाएगा हमारा। अब बताओ कोई परेशानी बेटा इसमें? 0, हाँ ऐसे मान लो। हाँ हाँ आगे बोल। अपॉन में 0 आ रहा है ना बेटा, अपॉन में 0 आएगा तो क्या होता है? वो नॉट डिफाइंड होता है। हाँ आई ना, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे लिमिट रख दूंगा 0 तो ये पूरा क्या बन जाएगा? नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। हाँ तो इसलिए आइडेंटिटी यूज करते हैं। अब जैसे देखो एक और क्वेश्चन करते हैं। अगर मैं आपको क्वेश्चन दे दूं, लिमिट x टेंस टू 0 साइन 5x अपॉन में 3x। अब मैंने क्वेश्चन आपको ये दे दिया, लिमिट x टेंस टू 0 साइन 5x अपॉन में 3x। अब बताओ बेटा प्लीज एक बार मुझे बताओ, ये साइन 5x और ये 3x है, क्या 1 हो सकता है? 1 कब होगा? जब यहाँ पे 5x है तो इसके अपॉन में भी क्या होना चाहिए? तो ये तो 3 है, ये 3 कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाल दूं मैं, तो ये वाला 3 बाहर ले लो, 1/3 मैंने बाहर ले लिया। लिमिट x टेंस टू 0 क्या बचा बेटा यहाँ पे? अब साइन 5x अपॉन में क्या बचा? x। बोलो कोई परेशानी बेटा यहाँ तक? अब मुझे यहाँ पे 5x चाहिए ना, तो 5x कैसे आएगा? 5 का मल्टीप्लाई यहाँ पे कर दिया, 5 का मल्टीप्लाई यहाँ पे कर दिया। और लिमिट हमारी कितनी थी? x टेंस टू
जीरो, दोनों तरफ 5 का मल्टीप्लाई करो तो 5x टेंस टू भी क्या हो जाएगी, जीरो। क्लियर है बेटा मेरी बात यहाँ तक। अब देखना ये वाला 5 भी कांस्टेंट है, इसको भी बाहर ले आऊँ, इसको भी बाहर रख देते हैं। चलो 5/3 यहाँ पे क्या बचेगा, लिमिट 5x टेंस टू 0 साइन 5x अपॉन में क्या बचा 5x। देखना बेटा इसकी पूरे की वैल्यू 1 हो जाएगी, क्या हो जाएगी बेटा 1 इसकी वैल्यू। क्या हो गया बेटा आंसर, 5/3 इंटू में 1, यानी आंसर कितना आ जाएगा 5/3। बोलो कोई दिक्कत बेटा यहाँ तक, यहाँ तक हाँ बोलो। नहीं निकाल सकते, ये तो पूरा एक ही टर्म है ना, ये तो इसका सर और इसका पैर है, कैसे अलग कर लोगे। साइन 5x सिंगल एक ही डिजिट होती है पूरी। ठीक है बेटा यहाँ तक करो फटाफट से नोट, मुझे आगे पढ़ने दो। पलक अब तो ठीक है, अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिक्स बेटा नोट कर लिए। एक बार क्वेश्चन नंबर 6 देखो, मैं रिपीट कर रहा हूँ। क्या था बेटा क्वेश्चन, एक बार बोल दो। लिमिट x टेंस टू 0 x प्लस 1 की पावर 5 माइनस 1 अपॉन में x। ठीक है, मैंने आपको बताया देखो यहाँ 1 को 1 की पावर 5 लिख सकते हैं बेटा हम, लेकिन मैंने आपको ये बताई थी, जो आइडेंटिटी बताई थी, लिमिट x टेंस टू a x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन x माइनस a की। ये आइडेंटिटी ये थी कि यहाँ पे जो x है वो क्या होना चाहिए, अकेला होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे x के साथ में क्या है, +1 है ना। तो मैं क्या करूँगा, x प्लस 1 को किसके इक्वल लेट कर लिया मैंने, y के इक्वल। मैंने मान लिया x प्लस 1 किसके इक्वल है, y के इक्वल है। यहाँ से बताना बेटा x की वैल्यू क्या निकलेगी। अब रखें इसमें, तो लिमिट x थी, x की वैल्यू क्या निकली है बेटा, y माइनस 1 टेंस टू 0, x प्लस 1 की जगह क्या लिख दिया मैंने, y की पावर 5 माइनस 1 की पावर 5, x की जगह क्या लिखेंगे बेटा हम, y माइनस 1। बोलो कोई परेशानी बेटा यहाँ तक। ये माइनस का 1 इधर आ जाएगा, लिमिट y माइनस का 1 इधर आके किसका हो गया, प्लस का 1, y की पावर 5 माइनस 1 की पावर 5 अपॉन में y माइनस 1। देखना बेटा आइडेंटिटी मैच कर रही है क्या, क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी क्या होती है, n आगे a की पावर n माइनस 1, तो n की वैल्यू कितनी है 5, a कितना है 1, 5 माइनस 1 तो 5 आंसर। ठीक है, अब बोलो कोई परेशानी बेटा, चले आगे। नहीं नहीं बेटा x टेंस टू, इसका एरो का सिंबल मतलब होता है टेंस टू की x की वैल्यू वो 0 की तरफ है ना, 0 की तरफ एक्सटेंड कर रही है, ऐसे बोलते हैं इसको। इक्वल होता तो मैं इक्वल ही नहीं लगाता, लेकिन वैल्यू रखते इक्वल ही है, लिमिट में रिप्रेजेंटेशन ऐसे होती है, लिमिट वाले क्वेश्चंस में इसको बोलते ऐसे हैं, मतलब वही होता, रखते तो मैं x की जगह 1 ही है, अगर लिमिट दे रखी है तो बात तो वही है, लेकिन लिखने का बोलने का तरीका है ये लिमिट वाले टॉपिक में। ठीक है, अब देखो बेटा क्वेश्चन नंबर एक बार 16 करेंगे, 16 नहीं पहले 15 करते हैं, 15 क्वेश्चन नंबर 15 को रुक जाओ, पहले 16 करते हैं बेटा, पहले 16 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 16, लिमिट x टेंस टू 0 cos x अपॉन पाई माइनस x। बेटा मैंने आपको एक आइडेंटिटी बताई थी ना अभी, लिमिट x टेंस टू 0 साइन x अपॉन x किसके इक्वल होता है,
ऐसे 10 में भी होता है, लिमिट x टेंस टू 0 10x अपॉन एक्स क्या होता है 1 के इक्वल होता है ना। जैसे sin x की प्रॉपर्टी होती है ऐसी 10x की भी होती है, लेकिन cos x की कोई प्रॉपर्टी ऐसी नहीं होती है ना। कि आप सोचो सर cos x अपॉन में x भी 1 होता हो, वो नहीं होता है। अच्छा, अब इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, कोई बच्चा बता सकता है मुझे? सबसे पहले बताओ मुझे बेसिक फंडा क्या बताया था मैंने आपको, बेसिक रूल क्या था कि टेकिंग लिमिट करते हैं, और टेकिंग लिमिट कब नहीं करते हैं, जब अपॉन में क्या आ रहा हो 0 आ रहा हो। क्या देखना है इसमें क्वेश्चन में टेकिंग लिमिट के बाद अपॉन में 0 आ रहा है क्या, नहीं आ रहा ना, तो डायरेक्ट टेकिंग लिमिट और क्वेश्चन सॉल्व करो। टेकिंग लिमिट, टेकिंग लिमिट अगर अपॉन में 0 नहीं आ रहा तब तो आपको कुछ सोचना ही नहीं है, बस x की जगह पे क्या रख देना है, लिमिट ले लेनी है। तो क्या हो जाएगा देखो, cos 0 अपॉन में पाई माइनस 0, cos 0 की वैल्यू क्या होती है 1 अपॉन में पाई, आंसर कर लो बेटा नोट, बस हो गया। ये तो बीच में ऐसे डाल देते हैं कंफ्यूज करने के लिए ना क्वेश्चन, ये नॉर्मल क्वेश्चन है ये तो, पर ये आपको कब ध्यान रखना है कि अगर अपॉन में 0 नहीं आ रहा है तब तो उस क्वेश्चन में कुछ करने की जरूरत नहीं है, सीधे टेकिंग लिमिट करेंगे। ठीक है बेटा, यहां तक बोलो कोई प्रॉब्लम? अब मैं कुछ क्वेश्चंस आज करेंगे, वो थोड़े बेटा ढंग से समझने हैं और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और हो सकता है उन क्वेश्चंस में से क्वेश्चन आपसे पूछ भी सकते हैं एग्जाम में। हाँ भी प्रणा, फोन चला ले बेटा, मैं बता तो रहा हूँ, रख दे इसको फोन को, वरना पता नहीं क्या क्या सही करवाना पड़ेगा इसके साथ तुझे। हाँ, इसकी चलेगी भी नहीं, फिर चटकी चटकी दिखेगी चारों तरफ से। हाँ चलो बेटा, अब क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18, लिमिट x टेंस टू 0 ax प्लस x cos x अपॉन में b sin x। बोलो कोई दिक्कत बेटा यहाँ तक? पहले क्वेश्चन देखो, अब देखना क्या आप नीचे लिमिट लेने पर नीचे 0 आ रहा है क्या, पहले सबसे पहले यही चेक करो, क्या नीचे 0 x की लिमिट रखेंगे तो नीचे 0 आ जाएगा ना, मतलब टेकिंग लिमिट तो हम डायरेक्टली इसमें नहीं कर सकते। यहाँ तक क्लियर है बेटा सबको? क्या करना चाहिए फिर, देखो एक बात बताओ बेटा प्लीज, अभी नोट बाद में करना, क्या मैं ऊपर से x कॉमन ले लूँ? अगर कुछ कॉमन आ रहा हो तो पहले कॉमन ले लेते हैं। क्या ऊपर से x कॉमन आ रहा है, क्या बचेगा बेटा a प्लस कॉस एक्स, और नीचे क्या बचेगा b साइन एक्स। बोलो कोई दिक्कत बेटा यहाँ तक? अच्छा अब एक बात बताओ, ये साइन एक्स है, अगर इसके अपॉन में x होता तो इसकी वैल्यू किसके बराबर हो जाती, 1 के इक्वल हो जाती। प्रांजल तू यार फोन नहीं है मेरे हाथ में, तो फिर तू क्वेश्चन क्यों नहीं कर रहा है? फिर सुन रहा हूँ सर मैं थप्पड़ भी मारूंगा, उसकी आवाज भी बहुत तेज सुनाई देगी, मैं सही बता रहा हूँ, पढ़ने ध्यान दे ले पढ़ाई पे। देखो ये साइन एक्स, अब देखो ये साइन एक्स है ना, अगर इसके अपॉन में x आ जाए तो साइन एक्स अपॉन एक्स क्या हो जाएगा, तो अब अपॉन में x कैसे आएगा, मैं x से डिवाइड कर दूं बेटा और x से मल्टीप्लाई कर सकता हूं, क्योंकि साइन एक्स अपॉन एक्स किसके बराबर होता है 1 के इक्वल। तो मैंने क्या किया, x से डिवाइड करा और x से क्या करा मल्टीप्लाई। अब बताओ ये साइन एक्स अपॉन एक्स क्या हो जाएगा 1 के इक्वल हो जाएगा, और ये वाला x इस वाले x से क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। देखना बताना बेटा क्या बचा, लिमिट x टेंस टू 0 a प्लस कॉस एक्स अपॉन में क्या बचा मेरे बेटा b। क्या अब टेकिंग लिमिट रखने पर नीचे 0 आएगा, नहीं, नाउ टेकिंग लिमिट हो गया क्वेश्चन, टेकिंग लिमिट क्या बेटा, ए को कहाँ पे ले जा सकते हैं, बाहर ले जाओ, उससे क्या होगा ले जा, हाँ ले जाओ उसको, टेकिंग लिमिट कर दो तो a प्लस कॉस 0 अपॉन में b, a प्लस कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है 1 अपॉन में b, आंसर बेटा a प्लस 1 अपॉन में b।
गया बेटा? कर लिया बेटा सबने? चलो क्वेश्चन नंबर 20 करेंगे पहले। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 है लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो साइन ए एक्स प्लस बी एक्स अपॉन में ए एक्स प्लस साइन बी एक्स। ठीक है बेटा? अब प्लीज़ कोई बच्चा नोट ना करे, बस समझने पर ध्यान दे। ठीक है? आप मुझे बताओ, पहले पिछले वाले क्वेश्चन में तो मैंने कॉमन निकल गया था, ऊपर से कॉमन निकाल लिया था। क्या इस बार कुछ कॉमन है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में? नहीं है, तो कॉमन तो निकलेगा नहीं। अच्छा एक बात और, क्या लिमिट लेने पर नीचे जीरो आ रहा है? ये भी चेक करो। आ रहा है, देखो a इंटू जीरो जीरो, साइन जीरो जीरो, नीचे जीरो आ रहा है। मतलब टेकिंग लिमिट भी नहीं हो सकता, कॉमन भी नहीं हो सकता है ना? तो हमें, मैंने प्रॉपर्टी ये बताई है ना, लिमिट x टेंस टू जीरो साइन एक्स अपॉन में क्या होता है? x, तो ये 1 के इक्वल होता है। लेकिन इस क्वेश्चन में देखो यहाँ पे क्या है? ax, ये 1 कैसे हो सकता है? सर bx और sin bx को बाहर काट दो, इधर बाहर काट दो, sin ax और ऊपर ax आ x वाले टर्म वाले बाहर नहीं निकलते हैं, है ना? पूरा एक है वो। अब मुझे बताओ, ये साइन ए एक्स है, ये आपको हटाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा बेटा? नीचे साइन ए एक्स कहीं पे दिख रहा है, उसे 1 करना चाहते हो तो अपॉन में तुम्हें क्या लाना पड़ेगा? ए एक्स, तभी तो 1 होगा ना। ऐसे यहाँ पे साइन बी एक्स है, इसको भी 1 करना होगा तो अपॉन में क्या लाना पड़ेगा बेटा आपको? साइन बी एक्स हो तो अपॉन में क्या लाना पड़ेगा? बी एक्स, तो तभी तो आइडेंटिटी बनेगी बेटा मेरी ये। तो देखो मैं इसको कैसे लिखूंगा, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो साइन ए एक्स, मैंने अपने पास से ए एक्स से डिवाइड कर दिया और ए एक्स से क्या कर दिया? मल्टीप्लाई कर दिया। बोलो कोई परेशानी बेटा यहाँ तक? प्लस ये बी एक्स से कुछ नहीं बोला, ये बी एक्स एज इट इज रहने दिया। ऐसे नीचे आ जाओ, ये ए एक्स ऐसे का ऐसे, प्लस ये साइन बी एक्स था, साइन बी एक्स अपॉन में बी एक्स मैंने अपने पास से लाया और बी एक्स से ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया। ये स्टेप बताओ मुझे यहाँ तक समझ में आया बेटा सब बच्चों को? अच्छा मैं क्यों कर रहा हूँ ये बात समझ में आ रही है ना सबको? क्योंकि मुझे उनको 1 बनाना है, और 1 कब बनता है? जो एंगल ऊपर हो वही एंगल कहाँ पे होना चाहिए? नीचे होना चाहिए। अब मैंने मान लो ये क्वेश्चन तो ए और बी से करा रहा हूँ, एग्जाम में आ जाए 5x 3x, तो आपको किससे करना होगा? जो भी एंगल देखा उसी से मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा। क्लियर है बेटा मेरी बात? अब देखो यहाँ पे ये भी लिख देना कि x टेंस टू जीरो है तो ax टेंस टू भी क्या होता है? जीरो। अगर bx चेक करूँ तो bx टेंस टू भी क्या होगा? जीरो। ये भी होगा ही ना, दोनों तरफ a का मल्टीप्लाई करो तो ax टेंस टू जीरो, दोनों तरफ b का मल्टीप्लाई करो तो bx टेंस टू जीरो। अब बताओ बेटा, क्या मैं इसकी जगह पे 1 लिख सकता हूँ? इसकी जगह पे भी 1 लिख सकता हूँ? क्या बचेगा बेटा? लिमिट x टेंस टू जीरो, क्या बचा? ax प्लस अपॉन में क्या बचा? ax प्लस bx, ये बचा ना? देखना है पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा? 1। कर लो बेटा नोट, करो फटाफट से नोट। हो गया बेटा? बोलो क्या? मैंने ये बताया था ना कि जो यहाँ पे होगा वही यहाँ पे चाहिए, वही यहाँ पे चाहिए।
तो यहाँ पे ए एक्स है तो लिमिट इसके लिए भी क्या होनी चाहिए, तो इसलिए मैंने दिखा दिया देखो एक्स टेंस टू जीरो ए एक्स टेंस टू भी क्या होगी, है ना। यहाँ पे बी एक्स है तो बी एक्स टेंस टू भी क्या होगी, है ना, क्योंकि लिमिट तो एक ही लिखी है ना, दोनों की लिमिट अलग अलग नहीं लिख सकता ना मैं, इसलिए मैंने क्या किया अलग से दिखा दिया इसको कि ए एक्स भी जीरो है और बी एक्स भी जीरो है, ठीक है, क्योंकि एक ही लिमिट है, ऊपर की अलग और नीचे की अलग कैसे लिखता मैं एक ही क्वेश्चन में, है ना, इसलिए मैंने क्या कहा लिमिट को अलग से शो कर दिया। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर 19, लिमिट x टेंस टू जीरो x sec x, कौन बच्चा बताएगा इस क्वेश्चन को? हाँ बेटा कौन बच्चा बताएगा इस क्वेश्चन को? देखो हाँ एक मिनट तुम बोलो, ये सीधे सीधे करो ना, इसके अपॉन में कुछ है ही नहीं, है ना, तो टेकिंग लिमिट जीरो इंटू सेक जीरो, जीरो के मल्टीप्लाई में तो कुछ भी हो क्या हो जाएगा जीरो, हो गया क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21, ये ढंग से समझना बेटा। क्वेश्चन नंबर 21, लिमिट x टेंस टू जीरो, लिमिट x टेंस टू जीरो, समझना बेटा बताऊंगा ना अभी, कोसेक x माइनस कॉट x, लिमिट x टेंस टू जीरो कोसेक x माइनस कॉट x, कौन बच्चा बताएगा क्या करना चाहिए? चलो टेकिंग लिमिट सुनते हैं बेटा, करने से पहले रुको भी, थोड़ा जल्दबाजी भी नुकसानदायक होती है ना। आपको सर अपॉन में तो जीरो नहीं आ रहा है, टेकिंग लिमिट कर दो, बिल्कुल करोगे क्योंकि मैंने यही सिखाया है आपको। तो आपने जैसे चलो टेकिंग लिमिट करा तो आएगा कोसेक जीरो माइनस कॉट जीरो, पक्की बात है ना। कोसेक जीरो की वैल्यू बताओ, नॉट डिफाइंड, है ना, हो गया ना नॉट डिफाइंड, ये कोसेक जीरो की वैल्यू क्या होती है नॉट डिफाइंड, इसलिए फिर से गड़बड़ आ गई ना, इसलिए इसको कुछ ना कुछ कलाकारी करनी पड़ेगी, नॉर्मल टेकिंग लिमिट नहीं कर सकते क्योंकि कोसेक जीरो की वैल्यू क्या आती है नॉट डिफाइंड। आगे बात समझ में आओ, तो चलो टेकिंग लिमिट नहीं कर सकते तो क्या करेंगे, हाँ बोलो, एक मिनट, कोसेक एक्स को 1 sin x लिखे हैं, यही कह रहे हो ना, टेकिंग लिमिट करो, नीचे साइन 1 के अपॉन में साइन जीरो, तो ऊपर x भी तो चाहिए, अभी मैं करके दिखाऊं तेरे मन की डाउट, पहले मैं बताऊं इस क्वेश्चन को करना कैसे है। देख चल तो तेरे डाउट दूर करता हूँ पहले मैं, ये 1/sin x, तुम बोलो सर x से मल्टीप्लाई x से डिवाइड कर लो, है ना, ये 1 हो गया, ये x तो फिर भी नीचे बच गया, तब भी नॉट डिफाइंड ही रहेगा ना। अब देखो लिमिट x, इसको करेंगे कैसे, लिमिट x टेंस टू जीरो, कोसेक x को बेटा हम 1/sin x लिख सकते हैं, लिख दिया कोसेक x को 1/sin x, कॉट x को लिख सकते हैं बेटा cos x अपॉन में sin x। यहाँ तक बताओ कोई प्रॉब्लम बेटा किसी बच्चे को, यहाँ तक ओके है। अब सुनो इधर, लिमिट x टेंस टू जीरो, एलसीएम कितना आएगा sin x, ठीक है, ऊपर क्या हो जाएगा 1 माइनस cos x। यहाँ तक बोलो कोई प्रॉब्लम बेटा किसी बच्चे को, एक बार इसका आंसर देखना जीरो आ रहा है क्या, 1 माइनस cos x, मैं फिर डायरेक्ट कर देता हूँ आसानी से हो जाएगा। नहीं लगाना पड़ेगा फॉर्मूला, पहले यहाँ तक बताओ कोई दिक्कत है क्या। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, मैं फॉर्मूले बता रहा हूँ, आपने पढ़ रखे हैं वैसे फॉर्मूले, ये ट्रिग्नोमेट्री के हैं, लगाने पड़ेंगे बेटा इसमें, मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ थोड़े फॉर्मूलों का खेल। मैंने आपको बेटा cos 2x का एक फॉर्मूला लिखवाया था, cos 2x का एक फॉर्मूला होता है 2 cos, क्या बेटा नहीं आएगा, नीचे एक x तो बचेगा ना, वही वाला स्टेप आ जाएगा ना, तो ये कह रही नीचे x कर दो, x से मल्टीप्लाई, x तो फिर बचेगा ना, वही स्टेप है ना। देखो इधर
देखो cos 2x का एक फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1। यहाँ से cos स्क्वायर एक्स की वैल्यू निकालना बेटा। ये देखो 1 माइनस का इधर आ जाएगा, माइनस का इधर आके प्लस का 1 प्लस cos 2x किसके इक्वल आता है बेटा? ये 2 cos स्क्वायर एक्स, यानी 1 प्लस cos 2x किसके बराबर होता है बेटा? 2 cos स्क्वायर एक्स। ऐसे ही 1 माइनस cos 2x जो 1 माइनस cos 2x होता है वो किसके बराबर होता है बेटा? 2 sin स्क्वायर एक्स, यानी 1 प्लस cos 2x किसके बराबर होता है? 2 cos स्क्वायर एक्स के। 1 माइनस cos 2x किसके बराबर होता है? 2 sin स्क्वायर एक्स। इस फॉर्मूले की खास बात क्या होती है कि यहाँ पे जो भी एंगल आते हैं यहाँ पे उनका हाफ एंगल यूज होता है बेटा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2x था तो यहाँ पे कितना आ रहा है? x। तो अगर मैं आपसे पूछूं 1 माइनस कॉस एक्स, तो बताओ 1 माइनस कॉस एक्स का क्या फॉर्मूला बनेगा? 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। बोलो कोई प्रॉब्लम बेटा यहाँ तक? 1 माइनस कॉस एक्स का फॉर्मूला क्या हो गया? 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। अच्छा एक बात और, ये फॉर्मूला पढ़ा है आपने साइन 2x। साइन 2x का फॉर्मूला क्या होता है? 2 साइन एक्स कॉस एक्स। यहाँ पे भी देखो फॉर्मूला डबल होता है एंगल। यहाँ पे 2x है तो यहाँ पे क्या आएगा? x। यहाँ पे भी क्या आएगा? x। तो अगर मैं आपसे पूछूं साइन x का फॉर्मूला बताओ तो क्या बनेगा बेटा? 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2, यही बनेगा बेटा। बस यहाँ पुट कर देंगे फॉर्मूला। देखो लिमिट x टेंस टू 0, बेटा 1 माइनस कॉस एक्स क्या होगा? 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन में साइन एक्स की जगह पे क्या लिखेंगे? 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2। देखो 2 से 2 कट गया, एक साइन एक्स बाई 2 से एक साइन एक्स बाई 2 कट जाएगा, क्या बचेगा? लिमिट x टेंस टू 0, क्या बचा बेटा यहाँ पे? साइन एक्स बाई 2 अपॉन में क्या बचा? कॉस एक्स बाई 2। साइन अपॉन में कॉस क्या होता है? 10। तो क्या स्टेप आ जाएगा? लिमिट x टेंस टू 0 10 x बाई 2। अब रख दो लिमिट बेटा, करो पूरा, टेकिंग लिमिट करोगे आंसर आ जाएगा। बिल्कुल बेटा, करो पहले फटाफट। ये फॉर्मूले जो मैंने बनाए हैं ना, इनको साइड में जरूर नोट करना अच्छे से, नहीं तो बाद में भूल जाओगे आप कि कैसे आया था ये स्टेप। नहीं, मैंने क्या बेटा? कौन सा आइडेंटिटी वाला? ये जो बॉक्स में बंद कर रखी हैं ये तो cos 2x का फॉर्मूला पढ़ा है तुमने, तो वहीं से तो बनाया है मैंने। अभी बताओ, एक बार नोट कर लो फटाफट से पहले। तो हो गया बेटा ये? यार मैं उससे ज़्यादा प्रॉब्लम मुझे हो रही है, और क्या कर सकते पता नहीं कौन है। अरे ऐसे कल मैं क्लास ले रहा था तब भी हो रहा था, ऑनलाइन क्लास में भी गली में खट 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 खट। हैं? तूने 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 तो पढ़ी ली थी क्लास, कुछ समझ में आया था तुझे? तू पढ़ा भी था कि क्लास ज्वाइन करके बैठ गया था बस? हैं? हो गया बेटा ये?
नोट कर लिया? देखो चलो ये आइडेंटिटी दोबारा समझा देता हूँ मैं, देखो इधर cos 2x का देखो एक फॉर्मूला ये होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, और एक cos 2x का फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1। ये दो आइडेंटिटी पढ़ी है तुमने। यहाँ पे देखो ये माइनस का 2 साइन स्क्वायर एक्स है, इधर लेके प्लस का 2 साइन स्क्वायर एक्स हो गया, क्या बचेगा 1 माइनस कॉस 2x। ऐसे ही यहाँ पे ये माइनस का 1 इधर लेके आ गए तो 1 प्लस कॉस 2x किसके इक्वल होगा 2 कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, ये माइनस का 1 इधर चला गया तो 1 प्लस कॉस 2x किसके बराबर है 2 कॉस स्क्वायर एक्स, इसको भी इधर उधर कर दिया, यानी कि 1 माइनस कॉस 2x किसके बराबर होता है बेटा 2 साइन स्क्वायर एक्स के बराबर, और 1 प्लस कॉस 2x किसके बराबर होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स के बराबर। ठीक है बेटा, अब ये हाफ एंगल वाला सिस्टम है, यहाँ पे 2x है तो यहाँ पे x आया था, तो बताना बेटा 1 प्लस कॉस x किसके बराबर होगा 2 कॉस स्क्वायर x बाई 2 होगा। यहाँ पे भी हाफ करूँ तो बताना 1 माइनस कॉस x किसके बराबर होगा 2 साइन स्क्वायर x बाई 2। ठीक है बेटा, यहाँ से बनाई थी मैंने आइडेंटिटी को। चलो बेटा अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 22, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अभी क्लास खत्म हो तब जाना। क्वेश्चन नंबर 22 बेटा इंपॉर्टेंट मार्क करके करो। क्वेश्चन नंबर 22, तभी तो मैंने मीटिंग कर रखी है, नहीं तो क्यों ऑन करता। चलो क्वेश्चन नंबर 22, लिमिट x टेंस टू पाई बाई 2 tan 2x अपॉन में x माइनस पाई बाई 2। अब एक बात ध्यान से सुनना बेटा प्लीज सभी बच्चे, जब भी ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन होता है साइन कॉस टेन कैसा भी क्वेश्चन हो है ना, उसमें लिमिट x टेंस टू क्या होनी चाहिए 0 होनी चाहिए। जो भी लिमिट है x टेंस टू y टेंस टू कुछ भी हो वो क्या होना चाहिए 0 में होना चाहिए। लेकिन क्या इस क्वेश्चन में लिमिट टेंस टू 0 है? तो एक बार नोट डाल के लिख लो अपनी कॉपी में अपनी याद के लिए कि इफ क्वेश्चन लिमिट इज इन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है ना, क्या इफ द लिमिट इन द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इज नॉट 0, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में अगर लिमिट 0 नहीं है देन वी शुड लिमिट कन्वर्ट इनटू द 0, यानी सबसे पहले हम लिमिट किस में कन्वर्ट करेंगे बेटा 0 में कन्वर्ट करेंगे। किसी भी क्वेश्चन में देख लेना कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का क्वेश्चन आ गया है उसमें लिमिट 0 नहीं है तो आपको पहले लिमिट किस में कन्वर्ट करनी पड़ेगी 0 में, तभी मेथड तभी क्वेश्चन होंगे वो। ठीक है, अब बात आएगी सर लिमिट 0 हम कैसे करेंगे, है ना। बात अब ये आएगी कि सर लिमिट आपने बता दिया 0 होनी चाहिए, हम करेंगे भी 0, लेकिन वो 0 में कैसे कन्वर्ट करेंगे उसका क्या तरीका है, तो मैं उसका तरीका बता रहा हूँ। पुट x इक्वल टू जो भी लिमिट दे रखी है, लिमिट क्या दे रखी है आपको x इक्वल टू पाई बाई 2 प्लस एच लगा के पुट कर देंगे x की जगह पे, है ना। मान लो लिमिट होती a तो हम x की जगह क्या पुट करते a प्लस एच, लिमिट होती मान लो 180 तो हम क्या पुट करते हैं x की जगह 180 प्लस एच। बोलेंगे फायदा क्या होगा सर इससे, स्टेप में सिखाता हूँ, देखो फायदा क्या होगा। लिमिट x की जगह क्या लिखूंगा मैं पाई बाई 2 प्लस एच टेंस टू पाई बाई 2, यहाँ पे भी 10 2 x की जगह क्या लिखेंगे बेटा हम
पाई बाई टू प्लस एच, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ मैं पाई बाई टू प्लस एच लिख रहा हूँ, तो पाई बाई टू प्लस एच माइनस पाई बाई टू। बोलो कोई प्रॉब्लम बेटा यहाँ तक? जहाँ जहाँ एक्स था वहाँ मैंने क्या रख दिया, पाई बाई टू प्लस एच। देखना बेटा ये पाई बाई टू से ये पाई बाई टू कट गया, इस पाई बाई टू से ये पाई बाई टू कट गया, इस पाई बाई टू से ये वाला पाई बाई टू भी कट जाएगा। अब देखो क्या बचा, लिमिट एच टेंस टू जीरो, लिमिट तो देखो जीरो हो गई है ना। ऊपर बताना बेटा 10 टू का अंदर मल्टीप्लाई कर दूं, टू का अंदर मल्टीप्लाई करूं बेटा, बताओ क्या आएगा, पाई प्लस टू एच, पाई प्लस टू एच आएगा बेटा। टू का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो टू का अंदर मल्टीप्लाई किया तो टू से टू कटेगा, लेकिन पीछे वाले भी तो करेंगे, पाई प्लस टू एच अपॉन में क्या बचेगा बेटा, एच। यहाँ तक बताओ कोई प्रॉब्लम बेटा किसी बच्चे को? अब आप देखना बेटा कौन बच्चा बताएगा मुझे, 10 पाई प्लस थीटा किसके बराबर होता है, टेन थीटा के बराबर। किसके बराबर होता है बेटा? वो बदलता कब है, जब पाई बाई टू हो यहाँ पे, है ना। ये तो पाई है तो 10 का 10, थीटा का थीटा लिखा। पाई प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट होता है, थर्ड, थर्ड में 10 प्लस का होता है, तो 10 पाई प्लस थीटा की वैल्यू क्या होती है, 10 थीटा। तो बताना बेटा 10 पाई प्लस टू एच किसके बराबर होगा, 10 टू एच के, यस और नो। अब देखो यहाँ पे आ जाओ इस क्वेश्चन पे, लिमिट एच टेंस टू जीरो, बेटा बताओ 10 पाई प्लस टू एच किसके बराबर होगा, 10 टू एच। यहाँ पे क्या लिख दूंगा मैं, 10 टू एच अपॉन में क्या है, एच। बोलो कोई प्रॉब्लम बेटा? अच्छा मैंने अभी आइडेंटिटी बताई थी ना, साइन एक्स अपॉन एक्स किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल। उसी तरीके से 10 एक्स अपॉन एक्स किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल। यहाँ पे कितना है, तो अपॉन में क्या चाहिए मुझे, 2 कैसे आएगा, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई, तो 2 से यहाँ मल्टीप्लाई और 2 से यहाँ मल्टीप्लाई, और लिख देंगे लिमिट एच टेंस टू जीरो है तो 2h टेंस टू भी क्या होगी, जीरो। तो ये तो सब बन हो जाएगा, ये देखना ये पूरा बन हो जाएगा। क्या बचेगा बेटा, ये वाला 2 बच जाएगा ना, तो 2। आंसर कितना हो गया, 2। कर लो बेटा नोट, बस करो फटाफट। जैसे मैंने लिखा है, हाँ जो बच गया वही आंसर है। हाँ तू कर, अभी एक और कराऊंगा, रुक जा। हाँ बुक डालना एक एक्स्ट्रा, देखो दोबारा निकाल ले भाई। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 पे आओ बेटा। क्वेश्चन नंबर 15, लिमिट एक्स टेंस टू पाई साइन पाई माइनस एक्स अपॉन में पाई ब्रैकेट में पाई माइनस एक्स। बताओ बेटा कौन बच्चा बताएगा पहला स्टेप? वो पाई बाहर ले सकते हैं, लेकिन लिमिट कैसे, लिमिट देखो ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, लेकिन लिमिट जीरो नहीं है, तो लिमिट क्या बनानी है हमें, लिमिट जीरो कैसे बनाएंगे? हाँ तो एक्स वाले को बाहर नहीं कर सकते ना, समझ में आ रहा है कुछ? एक्स को बाहर नहीं ले जा सकते, कांस्टेंट को बाहर ले जा सकते हैं बस। पुट करो बेटा, एक्स की जगह पाई प्लस एच पुट करो, एक्स की जगह बेटा पाई प्लस एच पुट करो। क्यों? क्योंकि लिमिट शुड बी जीरो। कर तो सही चुपचाप, कि बिना करे दिमाग लगाता रहेगा।
देखो लिमिट x की जगह लिखेंगे पाई प्लस एच टेंस टू पाई साइन पाई माइनस एक्स की जगह लिखेंगे पाई प्लस एच अपॉन में ये पाई माइनस पाई प्लस एच। यहाँ तक बताओ कोई प्रॉब्लम है किसी बच्चे को? देखना ये पाई से पाई कट जाएगा, लिमिट एच टेंस टू जीरो, ब्रैकेट ओपन करो, साइन पाई माइनस एच आएगा ऊपर। बोलो ऊपर की कोई दिक्कत बेटा किसी बच्चे को? अब ये पाई, नीचे ब्रैकेट ओपन करो, पाई माइनस एच। बोलो कोई दिक्कत बेटा यहाँ तक? ये पाई से पाई कट गया, ये पाई से पाई भी कट गया, क्या बचेगा? लिमिट एच टेंस टू जीरो साइन माइनस एच बचा बेटा, और यहाँ पे भी क्या बचा? माइनस एच। अब देखना पाई, एक पाई भी बचा है, वो पाई भी लिख देता हूँ, चलो मैं पाई माइनस एच, यही बचा बेटा। यहाँ तक बोलो कोई प्रॉब्लम किसी बच्चे को? अब देखना लिमिट एच टेंस टू जीरो, साइन के अंदर माइनस होता है तो माइनस बाहर आ जाता है, तो साइन माइनस एच को लिखेंगे माइनस साइन एच, और ये कितना है? माइनस पाई एच। देखो माइनस से माइनस कट गया, ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, ये साइन एच अपॉन में एच क्या हो जाएगा? 1। आंसर क्या बचा? 1 अपॉन पाई। कर लो बेटा नोट। हाँ जी बेटा, होमवर्क सब सारे क्वेश्चन अलग हैं, मुझे ही कराने पड़ेंगे।